हाँ जी बेटे, नैक्सट आर्टिकल तो चलते हैं जिन्होंने कहने मॉड ऑफ अ कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है, या मॉडुलस भी कहते कई बार। अच्छा, इनू इदा डिफाइन करते हैं कि अगर Z आ बेटे x प्लस आयोटा y, ठीक है, x एंड y रियल नंबरस, दैन मॉड Z असी डिफाइन करते हैं अंडर रूट ऑफ जोड़ा Z है वह रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर, ठीक है। आ डेफिनेशन हो गई। सो अगर आही डेफिनेशन इतने लाइए तो मॉड Z कितना हो गया अंडर रूट ऑफ व्हाट इज़ द रियल पार्ट x, व्हाट इज़ द इमेजनरी पार्ट y का योटा y, y इतने बच्चे गलती कर देंगे, योटा भी ना लेंगे, योटा y का स्क्वायर नहीं करना, कल्ले इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर है विच प्लस है, इमेजनरी पार्ट y है, योटा y नहीं, ठीक है, y स्क्वायर, ठीक है। सो अगर एक सिंपल एग्जांपल लवा, मैं कहवा मॉड ऑफ 3 + 4 योटा, ठीक है जी, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म च है, हाँ जी। सो अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, इतने 4 स्क्वायर आएगा, ठीक है, नॉट आयोटा नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा। सो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। सो समझ आ रही गल बेटे। सो एक चीज़ नोट की है कि अंडर रूट है और अंदर भी नंबर अगर आप ओरिजिन में छड़ दिए 0 0 छड़ दी, अंदर भी नंबर पॉजिटिव है और अंडर रूट भी पॉजिटिव आएगा, तो यदा मतलब मॉड जोड़ा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, ठीक है। अगेन ओरिजिन अगर छड़ दिए 0 0 का मॉड तो 0 0, अगर मैं कहवा Z इज 0 वह मॉड तो 0 ही है, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 0 + 0 योटा, ठीक है, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो अगर नॉन जीरो कोई कॉम्पलैक्स नंबर है पुत्र वह मॉड हमेशा 0 तो वड्डा आएगा, इज इट क्लियर। और इसका मतलब मॉड एक, हाँ जी, की है पॉजिटिव नंबर आ, राइट, और ये एक कॉम्पलैक्स नंबर नहीं है। और मोर ओवर मैं गल करा इट इज़ अ रियल नंबर, एंड रियल नंबर भी कह लो कि हाँ जी पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अगेन ओरिजिन मैं छड़ रहा, अगर ओरिजिन में इनकलूड करना है फिर नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर एनी नॉन जीरो वेयर Z इज़ अ नॉन जीरो कॉम्पलैक्स नंबर वह मॉड हमेशा 0 तो वड्डा होएगा। सो मॉड अगेन कॉम्पलैक्स नंबर नहीं है, Z इज़ अ कॉम्पलैक्स नंबर, Z हमेशा कुछ x प्लस योटा y फॉर्म च आएगा, ठीक है। और जो मॉड है बेटे वो एक नंबर आता है, जिमें हमने देखा वो एक रियल नंबर आता है। सो पहली गल तो इतों दिमाग च रखो कि मॉड कॉम्पलैक्स नंबर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग मॉड इज़ अ रियल नंबर, आप फर्स्ट हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सैकेंड यदि प्रॉपर्टी की है कि जोमैट्रिकली अगर इत्थे मैं तुहानूं समझावां, असी इन्ना सीखिया सी लास्ट क्लासिस च कि इत्थे अगर कोआर्डीनेट है x, y पुत्र, तो कॉम्पलैक्स नंबर की फॉर्म च इनू Z नूं किवें लिखदे आ बेटे x प्लस योटा y, ठीक है। सो आ जिहड़ा वैक्टर है, एक मैं लफ्ज़ यूज़ करा वैक्टर, मतलब आ वाला एरो जिहड़ा इत्थों इत्थे तक, ये वैक्टर या मैं कॉम्पलैक्स नंबर की फॉर्म च कहां एक है x प्लस योटा y, कोआर्डीनेट की फॉर्म च कहां x, y, ठीक है। अच्छा, अगर हुण आ नंबर वाल देखो, इनू 10th नाल कनैक्ट करने की कोशिश करो, इत्थे पॉइंट लो 0 0, ठीक है। तो हुण मैं 10th के व्यू पॉइंट तुहानूं पुछा बेटे, एक आ पॉइंट है A, ठीक है, वाला, और एक आ पॉइंट है ओरिजिन, इन्हां दोनों पॉइंटों का मैंने डिस्टेंस दसो, तो तुसीं किवें करना सी अंडर रूट ऑफ, हाँ जी, x - 0 स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाँ जी y - 0 स्क्वायर। मैं अगर तुहानूं डिस्टेंस कढण नूं कहां तो की होना सी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो व्हाट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आ मॉड। इसका मतलब की हो गया कि आ जी लेंथ है, अगर आ कॉम्पलैक्स नंबर का वैक्टर जिहड़ा पूरा पुत्र मॉड उहदी लेंथ है, ओरिजिन तो लैके इत्थे तक डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट दी डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पलैक्स नंबर Z फ्रॉम 0, और इनडायरैक्टली दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस वैक्टर। सो मॉड Z नूं अगे तो तुसीं एवें भी सोचोगे, दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉम्पलैक्स नंबर ज्वाइंड फ्रॉम ओरिजिन, बस, ठीक है, क्योंकि आप हुणे देखिया x, y का 0 0 तो डिस्टेंस आई है। सो जोमैट्रिकली की हो गया है, सो जोमैट्रिकली दैट मॉड Z इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्पलैक्स नंबर Z फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, Z का 0 तो डिस्टेंस, ठीक है। या अदरवाइज गल करा, क्योंकि कॉम्पलैक्स नंबर एक एरो है, एक वैक्टर है, और उस वैक्टर की लेंथ जिहड़ी है, ठीक है, इत्थों लैके इत्थों तक का डिस्टेंस ये मॉड Z है, ठीक है। सो Z एक कॉम्पलैक्स नंबर है, ठीक है, जिन्हों रिप्रजेंट किवें करदे, ओरिजिन तो Z वाल वैक्टर बना के उस वैक्टर की लेंथ जिहड़ी है मॉड हुंदी, ठीक है। और लेंथ तुहानूं पता है हमेशा 0 तो वड्डी हुंदी है, अगर पॉइंट 0 0 नहीं है, अगर ओरिजिन ही है तो लेंथ 0, अदरवाइज कोई भी पॉइंट लोगे कितने भी किसी भी क्वाड्रेंट आ लेंथ हमेशा 0 तो वड्डी आएगी, ठीक है। इस करके मॉड हमेशा
नॉन जीरो कॉम्पलैक्स नंबर का जीरो तो वड्डा ही आता है, ठीक है। सो ये हो गया सैकेंड। और आ चीज़ बेटे हमेशा दिमाग च रखनी है कि मॉड इज़ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। जो भी उसका रियल पार्ट है तो जो भी इमेजनरी पार्ट है सम ऑफ स्क्वायर कर दो। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, ठीक है। ये की कहता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कहता है कि दो कॉम्पलैक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो फिर उसका मॉड कढ़ो। चलो नाल दी नाल ना एक क्वेश्चन भी कर लें, 3 + 4 एटा, मैं तुहानूं कहां कि एदा मॉड कढ़ो, ठीक है। हले फिलहाल ना मन के चलो मैं नहीं पढ़ाया, फिर इफ दिस इज Z मैं तुहानूं कहां मॉड ऑफ Z लभो किन्ना, ठीक है। तुसीं की करोगे पुत्र, अगर तो तीजी प्रॉपर्टी नूं भुल जाइए तो तुसीं पहलां की करन दी कोशिश करोगे, सर कॉम्पलैक्स नंबर नूं उहदी स्टैंडर्ड फॉर्म च लियाउने आ, स्टैंडर्ड फॉर्म च लिया तो मॉड किहदे बराबर है, रियल का स्क्वायर तो इमेजनरी का स्क्वायर। तो चलो उवें ही करन दी कोशिश करते हैं। सो आपां एक ही करते हैं इस कॉम्पलैक्स नंबर दी, ठीक है, आ Z1 है आ Z2 है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लैके आने। हाँ जी, कितना आ गया 3 प्लस, हाँ जी कितना 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, हाँ जी कितना आयोटा स्क्वायर -1 -4, सो दिस इज इक्वल टू -1 + 7 आयोटा, ठीक है। ये तुसी मल्टीप्लाई करता Z1 इंटू Z2 करता, ठीक है। अच्छा हम मैं कहूँ इसका मॉड लभो। सो वट इज़ मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, हाँ जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 + 7 आयोटा। समझा रही गल, Z1 इंटू Z2 का मॉड, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आ गया तो मॉड लभ रहे। सो कितना होगा अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, एंड दैल बी इक्वल टू वट अंडर रूट 50। समझा रही गल बेटे, एच कोई दिक्कत, ठीक है, एना समझ आ गया। सो अगर इथों देखो, सो दैट इज इक्वल टू वट, दैट इज 2 इंटू 25, सो दैट कम्स आउट टू बी 5 अंडर रूट 2, ठीक है। ये तुसी मॉड कर लिया, तुसी एवें करना सी। हुण ये प्रॉपर्टी का फायदा की है, हुण कहंदा जी राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड की कहंदा है, कहंदा पहला Z1 का मॉड कर लो, आ Z1 है आ Z2 है। सो Z1 का मॉड कर लो तो Z2 का मॉड कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा हुण Z1 का मॉड कितना है, मॉड ऑफ 3 + 4 आयोटा, ठीक है, एंड मॉड ऑफ 1 + आयोटा। पहले का मॉड कर लो, दूजे का मॉड कर लो। हाँ जी, ਇਹਦਾ मॉड कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हाँ जी, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगेन आयोटा का अगे कोफिशिएंट 1 है, सो आ गया 5√2, सर्टनली बराबर है, ठीक है, ठीक है। ਇਹਦਾ बेनीफिट की होया, ਇਹਦਾ बेनीफिट पुत्र की होया कि अगर दो कॉम्पलैक्स नंबर मल्टीप्लाई किए आ, पहला मल्टीप्लाई कर दे फिर मॉड कर दे, बैटर की है पहले का मॉड कर लो तो दूजे का मॉड करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो वेरीफिकेशन होगी नाले इस प्रॉपर्टी की बाय पर्टिकुलर एग्जाम्पल। और अगे तो असी इनू बजाए इनू करांगे, क्योंकि हुण मान लो 3 कॉम्पलैक्स नंबर देते हैं, सोच के देखो मैं एक होर दे दिंदा तो फिर पहला मल्टीप्लाई करना सी। सो ये प्रॉपर्टी का फायदा की है कि मल्टीप्लाइकेशन के अंदर पहला समझ लो कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, दो कॉम्पलैक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो फिर मॉड लो, या उन्होंने मॉड लैके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। समझ गल, जिदा मैं एक इलस्ट्रेशन समझाया। हले मैं प्रूफ नहीं दिता बेटे, प्रूफ आप लेटर स्टेज पर आएगा, हले सिर्फ इनू आप क्वेश्चन च वरतना किवें है वो सीखना है बस, ठीक है। सो आई होप आ तुसीं नोट कर लिया सी, नहीं तो रिवर्स करके तुसीं एक बार नोट कर सकते हो। अच्छा ये बाद जिमें कॉन्जुगेट भी मैं कराया सी, फिर जनरलाइज, इनू जनरलाइज कर दो कि अगर 3 या 2 तो ज़्यादा हो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn, ठीक है, पहले का मॉड, ठीक है, दूजे का मॉड तो एंड सो ऑन, ठीक है। प्रूफ मैं उत्थे दसता सी उदा ही कि पहला क्लब कर लो है ना, फिर अगे अगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बट इच की है विच मल्टीप्लिकेशन है, मैं फिर कहता विच इट इज़ मल्टीप्लिकेशन है विच प्लस और माइनस नहीं है, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन साइन है विच इत्थे ते प्लस माइनस नहीं है। नोट कर लो, लिख लो कि विच प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट Z1 + Z2 या Z1 - Z2, विच मल्टीप्लाई होवे ते अड कर लिया। आ सारे मल्टीप्लाई है, सारे दे सारे मल्टीप्लाई है, तुसीं अड कर लिया। और लास्ट एक होर काम करते होंगे, याद है की करते हैं हुण कि सारे नूं बराबर मान लीए, अगर Z1 Z2 Z3 सारे इक्वल हो जाए तो की बनेगा Z Z Z एंड Z इज इक्वल टू मॉड Z एंड मॉड Z। हाँ जी, आ कितना हो गया, मान लो n है, 3 होंदा तो क्यूब, 4 है तो 4, n है तो मॉड Z दी पावर n इज इक्वल टू मॉड Z दी पावर n। सो थोड़े को नैक्सट प्रॉपर्टी होगी, अगेन प्रोडक्ट है, मॉड चाहिए अड कर लो, ठीक है,
और दूजा मॉड z दी पावर n इज इक्वल टू मॉड z रेज़ टू पावर n। ठीक है, इहदा एक क्वेश्चन देखो, जिवें मैं इहदे बेस ते मैं कहां z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और मैं तुहानूं कहां कि फाइंड आउट लेट्स से z रेज़ टू पावर 10 दा मॉड। हुण मान लो किसी नूं आ प्रॉपर्टी नहीं पता तो की करेगा, पहला z रेज़ टू पावर 10 कढ़न की कोशिश करेगा, z इंटू z स्क्वायर करेगा, फिर z 5 कढ़ेगा, z 10 कढ़ेगा। समझ आ रही गल बेटे? बट आ प्रॉपर्टी कहती है कि मॉड z दी पावर 10 इज मॉड z दी पावर 10। हुण मॉड z आसानी निकल जाएगा, इत्थों मॉड z कर लो। सो वट इज़ मॉड z? हाँ जी, अंडर रूट ऑफ रियल दा स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर दैट इज़ √2। ठीक है, यदि वैल्यू √2 है। हाँ जी, कितनी हो गई? √2 मतलब 2 दी पावर 1/2 एंड पावर 10, सो 5 दैट इज़ इक्वल टू 32। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ z ਦੀ ਪਾवर 10 10 ਵਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ z ਦੀ ਪਾवर 10 ਕੱਢਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਕੱਢਿਓ, ਆਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਹੀ ਲਓ कि z1 प्लस z2 इज़ नॉट इक्वल टू मॉड z1 प्लस z2। प्लस माइनस ये ट्रू नहीं हुंदा। ठीक है, इन जनरल इत्थे विच मल्टीप्लाई होना चाहिए, ट्रू हुंदा मल्टीप्लीकेशन ते डिवीजन च, प्लस माइनस ट्रू नहीं है। तुसीं चैक कर लो, दो ऐड करके मॉड कड्डो तो अलग अलग मॉड करके ऐड करो, बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अगेन लेटेस्ट स्टेज से मैं दसूँगा क्यों नहीं आएगा। फिलहाल प्रॉपर्टियाँ सिर्फ लिस्ट कर लो, कितनी हो गई 3। ठीक है, समझ आ रही गल? और चौथा देख लो कि मॉड ऑफ z1 बाय z2 डिवीजन भी ट्रू है, इज इक्वल टू ऊपर वाले का मॉड डिवाइड बाय नीचे वाले का मॉड। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन च बड़ा हेल्प करता है। यू नो, इसका मतलब जिदा एक एग्जाम्पल लो, मैं कहा कि प्लस माइनस नहीं लेना, राइट। जिवें मैं सपोज कहां तुहानूं कि तुसीं पता की करो, मेरी गल सुनो, वट यू डू, इनू पॉज करो और इहदा मॉड कढण नूं क्या, डू नॉट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। तुसीं पहला काम की करो, इनू कॉन्जुगेट ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके इहदी एक स्टैंडर्ड फॉर्म च लियाओ, इनू इदां x प्लस आयोटा y। ठीक है, इनू तुसीं करियो खुद। हुण जद ये आ जाऊगा फिर इहदा मॉड कितना होएगा, इहदा मॉड कितना, अंडर रूट ऑफ रियल दा स्क्वायर प्लस इमेजनरी दा स्क्वायर। तुसीं कढियो और हुण वो आंसर तुहाडा इहदे बराबर ही आना चाहिए जिहड़ा हुण आपां करन लगे हां। हुण असीं प्रॉपर्टी लाउने आ, प्रॉपर्टी की कहती है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज तुम स्कूल च भी ला सकते, स्कूल वास्ते इदा नहीं कोई कंपटीशन लिए स्पैशल है, राइट। तो अच्छा, आ हो गया z1, आ हो गया z2, मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज हाँ जी न्यूमिनेटर दा मॉड। ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर दा मॉड। ठीक है, बस न्यूमिनेटर दा मॉड कितना, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हाँ जी, यदा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हाँ जी, सेम आएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और जो तुसी सिंपलीफाई करके तुसी चेक करो, उसका आंसर ही 1 आएगा। सो ये बेनीफिशियल है इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर मैं हुण पंजवीं प्रॉपर्टी ना इन्हां दोनों क्लब करदा, तीजी चौथी नूं, कि अगर ऊपर भी बड़े सारे कॉम्पलैक्स नंबर होण, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे भी बड़े सारे होण, ठीक है, बट विच की सिंबल होवे मल्टीप्लीकेशन ना, मैं बार बार कह रहा प्लस माइनस च नहीं है, तो उसका मॉड पूछे है, मतलब ऊपर बड़े सारे मल्टीप्लाई फैक्टर, नीचे बड़े सारे मल्टीप्लाई फैक्टर, दैन मॉड पूछा है तो इंडिविजुअल मॉड ले लो। हाँ जी, ऊपर दा मॉड z1 दा, z2 दा, z3 दा एंड सो ऑन, एंड z4 दा, z5 दा, z6 दा एंड सो ऑन। क्यों आया मैं ड्राइव कर देना, लाओगे अगे तो सीधा आ वाला डायरैक्ट लाओगे। किद्दां आया, ऊपर वाला भी बेटे कॉम्पलैक्स नंबर ही है, मल्टीप्लाई करके भी कॉम्पलैक्स नंबर आएगा, यह भी मल्टीप्लाई करके आएगा, तो की आएगा, पहला डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगी, ऊपर वाले का मॉड 8 तो, ठीक है, समझ आ रही गल, एंड नीचे वाले का मॉड 8 तो, पहला डिवीजन की प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद की होएगा, अब प्रोडक्ट है z1 इंटू z2 इंटू z3, फिर प्रोडक्ट वाली लग गई। हाँ जी, की आएगा, पहले का मॉड इंटू दूजे का मॉड इंटू तीजे का, ऐसे नीचे। ठीक है, सो अगर नटशल च की हो गया कि अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन फैक्टर है, इंडिविजुअली मॉड ले लो, आंसर आ जाएगा। और अगर प्लस माइनस है, सो अगर प्लस और माइनस है, जिवें इदां लिखा है कि z1 प्लस z2 बाय लेट्स से 1 माइनस z3, तो फिर वधो वध तुसीं की कर सकते हो, इन्ना कर सकते हो, आ न्यूमिनेटर ते आ डिनोमिनेटर
डिवीजन वाली लाती कि न्यूमिनेटर द मॉड, ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर द मॉड। हुण विच आ गया बेटे प्लस, आ तो समझ आई ना गल कि डिवीजन है तो कर सकते हैं, बट जब एदा मॉड हुण विच प्लस आ गया, यदा मतलब इत्थे तुसीं कोई प्रॉपर्टी नहीं ला सकते, फिर की करांगे, इनू तुसीं सॉल्व करो, इनू सिंपलीफाई करो, मतलब सिंपलीफाई मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म च लैके आओ, ठीक है, फिर जब स्टैंडर्ड फॉर्म च आ जाएगा फिर वो मॉड कड्डो ऐदे नीचे। सो रिपीट कर रहे हैं, प्लस माइनस होने विच अगर तो उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म करो, फिर तुसी उहदा मॉड कड्डो। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो अलग अलग सीधा कर सकते हो, ठीक है, समझ गल। चलो ये ना लिखे गए तो नाल दी नाल मैं सवाल करा दा जिहड़े दे बेस ते सिंपल जिवें आ देखो, पहला वो कहता कि Z1 दिता है, ठीक है, एंड Z2 है, आ लभो। तो जिवें तुहानूं हुणे समझाया तो आ न्यूमिनेटर ते डिनोमिनेटर अड अड ते कर ही सकते हैं, दैट इज क्योंकि ऊपर वाला भी एक कॉम्पलैक्स नंबर है, नीचे भी एक कॉम्पलैक्स नंबर है। सो दैट इज न्यूमिनेटर दा मॉड प्लस डिनोमिनेटर दा Z1 माइनस Z2 प्लस 1। गल समझ आ गई। हुण जे एदा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई विच नहीं है, प्लस माइनस है तो सिंपलीफाई करो। सो वैल्यू पुट करो, Z1 Z2 की Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, Z2 कितना है 1 प्लस आयोटा प्लस 1। समझ रही गल बेटे? आई गेस थोड़ी NCERT के सवाल है सारे, बिगनिंग वाले कुछ बेसिक है वो करा देना, फिर बाद में थोड़े दे चंगे लेवल के सवाल करना। नीचे की है Z1 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1, ठीक है, आयोटा ना आयोटा कटा गया तो कितना आ गया 2 3 4, दैट इज़ 4, या बेसिकली 4 प्लस 0 आयोटा वो 4 ही आ जाएगा क्योंकि रियल नंबर का मॉड सेम, ठीक है, पॉजिटिव करके। सो आ कितना आ गया डिवाइड बाय मॉड ऑफ, हाँ जी, दिस गोज ऑफ एंड दैट इज़ 2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। सो इत्थे कर देना सॉल्व। सो इसका आंसर आ जाएगा ਇਹਦਾ मॉड 4, नीचे का हाँ जी अंडर रूट ऑफ रियल आ इमेजनरी, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। सो हाँ जी कितना आ गया, हाँ जी 4 प्लस 4 दैट इज़ 4 बाय 2 रूट 2, ठीक है। सो सिंपलीफाई कर लो, दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2। समझ गए बेटे? ठीक है, आई होप क्लियर है। सो जिथे तक सिंपलीफाई होंदा डिवाइड है ला कर लिया, तो बाकी तुसी प्लस माइनस आ गया तो सिंपलीफाई कर लो, ठीक है। लैट्स सॉल्व वन मोर। जिवें आ कहंदा वो कहंदा फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, मॉडुलस मतलब आ चाहिए, ठीक है। हुण अंदर देखो विच माइनस है, ठीक है, और आ भी कॉम्पलैक्स नंबर है, विच माइनस है तो मतलब पहला उन्होंने सिंपलीफाई कर ली। सो इनू सिंपलीफाई कर लिए, ठीक है। वैसे जे किसी को रिजल्ट ही याद है आ आएगा आयोटा, ठीक है, आ 1 बाय आयोटा आ जाएगा, याद है कि नहीं पिछली क्लास में कराया सी कि 1 प्लस आयोटा अगर आप कॉन्जुगेट ना मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। चलो एनीवेज आप इनू एलसीएम ले लें, ठीक है। सो उदा तो कर ही सकते हैं रिजल्ट, तो चलो याद ही, हाँ जी -1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा का मॉड, ठीक है। इतने हुण भावें स्क्वायर खोल दो, भावें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ला दो, हाँ जी कितना आएगा मॉड ऑफ, हाँ जी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, -1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। सो नीचे कितना आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, दिस गोज ऑफ, हाँ जी आ कितना आ गया प्लस 4 आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर माइनस 1, हाँ जी कितना आ गया 2, तो दैट इज इक्वल टू, हाँ जी सिंपलीफाई हो क्या आ गया 2 आयोटा मतलब 0 प्लस 2 आयोटा, है ना। सो मॉड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर, हालांकि सीधा नजर आ रहा है 2 बट स्टिल लेट्स फॉर द रूट 2। समझ गल? क्लियर है बेटे? सो दैट्स इट। अच्छा मान लो ना ये मैं थोड़ा आई होप नोट तुसी कर लिया, ठीक है, क्योंकि विच माइनस प्लस हैगा तो सिंपलीफाई करना पे आपां नूं। अच्छा मान लो कि ये क्वेश्चन कुछ ऐदा दिता हुंदा, ठीक है, मैं चेंज कर देना सवाल इत्थे नवां बनाना। चलो सपोज करो कि इत्थे क्वेश्चन कुछ एवें दिता हुंदा कि मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, एंड 1 माइनस आयोटा, वो कहते एदा मॉड लभो, ठीक है। तो ठीक है, हुण देखो पहले देखना ऑब्जर्व किया मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, यदा मतलब मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 डायरैक्ट लिख सकते सी कि 1 प्लस आयोटा इंटू दूजे का मॉड क्योंकि विच मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, हाँ जी
mod of cos theta plus iota sin theta, हाँ, इंटू mod of 1 माइनस iota, ठीक है। आ पहला आ एक कॉम्पलैक्स नंबर इंटू आ दूजा, नीचे आ पहला इंटू दूजा, अड अड कर लिया। हुण तुसीं सॉल्व कर लो, ਇਹਦਾ कितना होएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 1, मैं फिर कहना 1 का स्क्वायर आएगा, iota नहीं ना आना, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हाँ जी इदां ही रियल पार्ट cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट sin थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है। सो आ कटा जाएगा, सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜਾ कॉम्पलैक्स नंबर है सारा सॉल्व करके ਉਹਦਾ मॉड कितना आ गया 5 आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ओरिजिन ਤੋਂ डिस्टेंस 5 ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰबर है ਉਹ ओरिजिन ਤੋਂ 5 डिस्टेंस ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। सो चलो एक भी नाल लगते हथ कर ली, समझ आई गल बेटे। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अच्छा वो हूँ कहता जी फाइंड दी नॉन जीरो इंटीजर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व कर लें, पहला तो मॉड लिखा इन्हू सॉल्व कर लीए। सो मॉड ऑफ 1 माइनस iota इज़ अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट 2 आ गया। यदा आंसर वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 2 दी पावर x, सो 2 दी पावर x बाय 2 इज इक्वल टू 2 दी पावर x, ठीक है। देयरफॉर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी है, देयरफॉर x बाय 2 इक्वल टू x, देयरफॉर 2x इक्वल टू x, हेंस x इक्वल टू 0, समझ ना। या इन्होंने इधर जाओ 2x इक्वल टू x एंड इधर जाओ 2x माइनस x, x इक्वल टू 0, तो आह साडा आंसर आ गया। बट उन्होंने पूछा जी फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो आंसरस, तो साडा तो इको ही आंसर आया पुत्र, वो x इक्वल टू 0 आया, तो यदा मतलब कोई भी आंसर नहीं था। सो देयरफॉर चलो मैं ऐसे समझाना, जो मैं कहा सॉल्व करके फॉर एग्जाम्पल आंसर साडा आंदा 0 एंड 1, मान लो आंसर आ जाता हुण इन्हां चों किहड़े नंबर नॉन जीरो इंटीजर है, आ इको ही है, फिर असीं कहंदे साडा एक सोल्यूशन है। ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ सोल्यूशन इको ही आया x इक्वल टू 0, वो 0 है और ਇਹਦਾ मतलब नॉन जीरो कोई भी आंसर नहीं है, सो नो सोल्यूशन। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो x इज़ 0, ठीक है, कोई आंसर नहीं है 0 तो अलावा, ठीक है। समझ आएगा बेटे, ठीक है। आई होप आ क्लीयर है तुहानूं। अच्छा ये अंदर एक होर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुहाडे स्कूल लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और अदरवाइज भी याद रखियो, वो ये है कि किन्नियां कर ली से प्रॉपर्टीज आप, सो 5 हो गई, ठीक है। सो 5 के बाद 6वीं लिख लो कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार, ठीक है। मॉड z इक्वल टू मॉड z बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और वैसे तो कॉमन सेंस ही है, तो मैं कल भी दसिया सी, याद है कि नहीं। z की हुंदा बेटे अगर z है पुत्र x प्लस iota y, तो z बार कितना होएगा x माइनस iota y, है ना। तो दसिया कि नहीं z इत्थे है तो z बार इत्थे हुंदा है ना। तो मॉड की है बेटे आ लेंथ, मतलब आ वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है। तुसीं इत्थों भी चैक कर लो, ਇਹਦਾ मॉड कितना होएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और z बार का मॉड कितना होएगा, ठीक है, वो होएगा अगेन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, वो भी सेम ही आ जाएगा, है ना। समझेगा। सो देयरफॉर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार एंड इट्स ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z, क्योंकि माइनस z चाहते माइनस माइनस आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर फिर बराबर आएगा, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z बार। चलो आ तो बहुते वरते नहीं जाते, बट आ ज़्यादा वरत्या जाता है, याद रखो मॉड z इक्वल टू मॉड ऑफ z बार, मतलब अगर बार हटा दिए मॉड चो तो आ दोनों बराबर है, ठीक है। या एवं सोचो आ z है 3 + 4 iota, z बार कितना होएगा 3 - 4 iota। वो कहता है दो कॉम्पलैक्स नंबर भावें डिफरेंट है, मॉड है इन्हों की लेंथ, आ लेंथ बराबर है, क्योंकि आ पॉइंट कितना होएगा, आ होएगा पॉइंट 3,4, ਇਹਦਾ डिस्टेंस फार्मूला भी 5 आएगा। आ पॉइंट है 3,-4, ਇਹਦਾ डिस्टेंस भी लाओगे भी 5 आएगा, लेंथ तो बराबर है, ठीक है। सो देयरफॉर आ 6वीं प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट mod z square is equal to z into z bar. Mod z square is z into z bar. So many questions are there which can be solved by this property.
अच्छा पहला तो प्रूव करदा z कितना बेटे x प्लस आयोटा y, ठीक है। आ z बार कितना x माइनस आयोटा y, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया राइट हैंड साइड z बार कितना आ गया x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। हाँ जी किहदे बराबर आएगा, हाँ जी दैट कम्स आउट टू बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एंड व्हाट इज मॉड z, मॉड z है पुत्र अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो स्क्वायर कर लो कितना आ गया, सो दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज मॉड z स्क्वायर, सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू मॉड z द स्क्वायर। सो मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार, असीं इहनूं वरतांगे और ਇਹਦਾ मतलब लेंथ जी कड्डी है उन्होंने स्क्वायर कर दो ये बराबर, ठीक है, z इंटू z बार के बराबर। समझे गल बेटे, ठीक है। और एक चीज़ है तो आ भी नोट करने वाली है कि एक कॉम्पलैक्स नंबर लिया, ठीक है, इनू मैं ना ये बाद एक्सप्लोर करांगे, इनू हले वेखांगे इनू। एक कॉम्पलैक्स नंबर लिया आ वाला, उन्होंने उहदे कॉन्जुगेट नाल मल्टीप्लाई किया तो की आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। सो कई बार जिहड़े हुण आपां क्वेश्चन करांगे एक टाइप दे उहदे च सानू x प्लस आयोटा y या x माइनस आयोटा y गिवन हुंदा है। नोट कर लो x प्लस आयोटा y या x माइनस आयोटा y गिवन है। तो अगर पूछा है, अगर उन्हें पूछा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रिलेटेड कुछ पूछा है तो x प्लस आयोटा y तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किवें बनिया, मैथड 1 या तो की करो, दिस इज मैथड नंबर 1, या तो वो कॉम्पलैक्स नंबर लो x प्लस आयोटा y, ठीक है, उसके बाद वह ले लो कॉन्जुगेट, ठीक है, वह कॉन्जुगेट ले लिया और उसके बाद की करो उन्होंने दोनों मल्टीप्लाई कर दो। कॉम्पलैक्स नंबर वो कॉन्जुगेट ना मल्टीप्लाई करांगे तो की आ जाएगा तुहाडे कोल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, जिहड़ा तुहानूं पूछा है, ठीक है। ये एक मैथड हो गया कॉम्पलैक्स नंबर इंटू इट्स कॉन्जुगेट इज x स्क्वायर, या x प्लस आयोटा y तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किवें बनता है, उसका मॉड ले लो। सो द मॉड ले लोगे तुसी दोनों पासे तो की आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बाद की कर दो स्क्वायर कर दो। सो वंस अगेन x प्लस आयोटा y तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तक आने दो मैथड दसते हैं, या तो कॉन्जुगेट लैके मल्टीप्लाई कर दो या सीधा मॉड ले लो, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल्स करा देना तुहानूं। आ वेखो जिवें वो कहता है, लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। हुण क्वेश्चन च बेटे दिता है, एक कहानी दी है कि x माइनस आयोटा y के बराबर है। क्वेश्चन पूछा प्रूव दिस, मतलब मोर ओवर वैल्यू कहती पूछी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दी, ठीक है। देखो सो गिवन की है सानू x माइनस आयोटा y और पूछा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हुणे दस्सिया दो तरीके, मैथड नंबर 1 x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b, ओह आगे लिखता c माइनस आयोटा d, सॉरी, ठीक है। अच्छा हुण टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ठीक है, कॉन्जुगेट बोथ साइड, क्योंकि अगर दो कॉम्पलैक्स नंबर पुत्र बराबर आ तो उन्होंने कॉन्जुगेट भी बराबर है। मान लो मैं कहां कि 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो सर्टनली कॉन्जुगेट दोनों के होएगा 3 माइनस 4 आयोटा भी 3 माइनस 4 आयोटा के बराबर, ठीक है। सो अगर आ कॉम्पलैक्स नंबर ए बराबर आ तो एदा कॉन्जुगेट बराबर होएगा। हुण कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी मैं की समझाया सी कि जब भी कॉन्जुगेट लेना है तो जिन्ने कॉम्पलैक्स नंबर है सारे का कॉन्जुगेट लेना। मैं बड़ा जोर पा के प्रॉपर्टी समझाई सी कि जब भी किसी एक्सप्रैशन का कॉन्जुगेट लेना है टेक दी कॉन्जुगेट ऑफ ईच कॉम्पलैक्स नंबर। सो कॉन्जुगेट लिया तो एदा कॉन्जुगेट कितना आ गया, इनू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बनना तो दैट इज एदा आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऐदा ही रहेगा a माइनस बी आयोटा का a प्लस बी आयोटा और एदा कॉन्जुगेट आ जाएगा c प्लस डी आयोटा। आ गल समझानी चाहिए, दोनों पासे कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी की है कि सारे पासे कॉन्जुगेट आ जाता ना। हुण फिर मैं की है की करना आप मल्टीप्लाई कर दी, सो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, हाँ जी, लैफ्ट हैंड साइड लैफ्ट ना मल्टीप्लाई, हाँ जी, x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एनू ए मल्टीप्लाई करांगे तो न्यूमिनेटर ना मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है बेटे, समझ आ रही है। एंड डिनोमिनेटर ना c प्लस आयोटा d इंटू सी माइनस आयोटा d, बस बाकी सॉल्व कर लो। हुण आ तुहानूं पता है कि x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y के बराबर होंदा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट ऑफ
हाँ जी, ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस योटा b इंटू ए माइनस योटा b इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अंडर रूट इधर स्क्वेयरिंग कर दो, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अप्रूव हो गया, ठीक है। आई होप एनी गल समझ आ गई। सो क्वेश्चन देखो, वैन एवर आस्ट के एक्स माइनस योटा वाई या प्लस पूछा दिता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिता है पूछा सॉरी, तो कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया मैथड 1, ठीक है। आही प्रूव करने को क्या सी, ठीक है। आ नोट कर लो, मैं दूजा मैथड करना। दूजा मैथड की है कि तुसी डायरैक्टली दोनों पासे मॉड ले लो, क्योंकि एक्स माइनस योटा वाई का मॉड भी कितना होएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो हुण सैकेंड मैथड, मैथड 2 की करो, इनू पहला स्क्वेयरिंग कर लीए। सो कितना आ गया एक्स माइनस अयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस अयोटा बी डिवाइड बाय सी माइनस अयोटा डी, ठीक है। समझ आएगा बेटे। नाउ अगर दो कॉम्प्लैक्स नंबर बराबर है बेटे देन टेक मॉड बोथ साइड, उन्होंने मॉड भी बराबर होने, ठीक है। इफ टू कॉम्प्लैक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर मॉड्स आर इक्वल, क्योंकि ਇਹਦਾ मॉड भी बराबर है, ਇਹਦਾ मॉड भी 5 ਇਹਦਾ भी 5 बराबर है, ठीक है। सो ਇਹਦਾ टेकिंग मॉड बोथ साइड, हाँ जी ਇਹਦਾ मॉड आ गया x माइनस एटा वाई का स्क्वायर मॉड ऑफ a माइनस एटा b डिवाइड बाय c माइनस एटा d। इन्नी गल समझ आई कि नहीं बेटे। हुण मॉड दी प्रॉपर्टियां ला दो। अच्छा, मॉड ऑफ z दी पावर n इज मॉड z दी पावर n, पावर बाहर ले जाओ, ठीक है। आ डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लग गई, मॉड ऑफ e माइनस योटा b, ठीक है, c माइनस योटा d। बस इत्थे हुण इहदा मॉड कितना पुत्र अंडर रूट ऑफ हाँ जी कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर की इहदा स्क्वायर, हाँ जी इहदा कितना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, वो बी स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। नीचे इहदे अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, आ इहदे नाल कट्टिया जाएगा, सो की आ गया तुहाडे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो पुत्र, सो तुहाडा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। सो आई गेस आ तुहानूं क्लीयर है। आ तुसीं इहदे बेस ते खुद करो, नोट कर लो, इनू करियो बिल्कुल सेम है, क्योंकि क्वेश्चन की पुछ दिता है ए प्लस अयोटा बी, तो पूछा की है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस अयोटा बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किवें बनावांगे, या तो मॉड ले लो या कॉन्जुगेट लैके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो मैं एक मैथड ना फटाफट कर देना, कॉन्जुगेट लैके मैं मल्टीप्लाई करा देना। जी न्याणे इस क्वेश्चन च गलती करते हो भी कर लेना, दस देना। आ तो पहला हो गया जो गिवन ही है, फिर टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है। एदा कॉन्जुगेट ए माइनस अयोटा बी, एदा कॉन्जुगेट एक्स तो एक्स ही अयोटा का माइनस अयोटा। अच्छा, इत्थे गलती करते न्याणे, इत्थे जबरदस्ती ना 2x स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे। हुण 2x स्क्वायर प्लस 1 इस तो एयोटा है ही नहीं गा, जो एयोटा है ही नहीं तो ये तो रियल नंबर है, ठीक है। गिवन एक्स इज रियल नंबर, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वही होंगे, ठीक है। सो यदा कॉन्जुगेट सेम ही आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। इतने अगेन माइनस बड़े माइनस तद होंगे ना, इतने एयोटा होंगे, ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम। तो आ गई क्वेश्चन नंबर 2। सो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, एनू पहली नू दूजी ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लैफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी ए प्लस एयोटा बी इंटू ए माइनस एयोटा बी। आर एच एस कितना आ गया, आ एनू ए ना करेंगे मल्टीप्लाई। सो न्यूमिनेटर ना एक्स प्लस एयोटा इंटू एक्स माइनस एयोटा दा होल स्क्वायर, नीचे सीधी मल्टीप्लिकेशन आ तो सेम ही है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 दा होल स्क्वायर। सो तुहाडे को आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी इज इक्वल टू अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ स्क्वायर ऊपर भी तो नीचे भी 2x स्क्वायर प्लस 1 दा स्क्वायर, ठीक है। लिख लो इफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा up to let's say 1 plus n iota, then show that x square plus y square is 2 into 5 into 10 into multiply है सारे 1 plus n square, ठीक है। now again now x plus iota y given है, पूछा की गया x square plus y square, तो की करिए या तो दोनों पासे मॉड ले लो या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो, थोड़ी मर्जी।
हुण मॉड वैसे कन्वीनियंट है क्योंकि राइट हैंड साइड भी ना बस मल्टीप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। तो इनू मॉड ना कर लें। सो टेकिंग मॉड ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड। सो एदा मॉड क्योंकि दो कॉम्पलैक्स नंबर बराबर है तो उन्होंने मॉड भी बराबर है, ठीक है। देयरफॉर मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, हाँ जी, मॉड ऑफ दिस होल स्टफ। सो 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा अप टू 1 प्लस n आयोटा, ठीक है बेटे। सो ठीक है, तो मॉड कितना होएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इतने फिर अगले स्टेप की प्रॉपर्टी हुण मल्टीप्लाई हो रहे मॉड अड कर दो। सो पहले का मॉड, दूजे का मॉड, तीजे का मॉड एंड सो ऑन। पहले का मॉड कितना है अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। दूजे का हाँ जी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, तीजे का 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 एंड देन लास्ट अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग कर दो। सो SBS, ठीक है, हाँ जी कितना आ गया, हो गया 2 स्क्वायर कटेगा 2 इंटू 5 इंटू 10 एंड सो ऑन 1 प्लस n स्क्वायर। थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है बेटे, ठीक है। आई होप इन्ना क्लियर है, ठीक है। ये आई गैस एक वीडियो च नहीं गल बननी, मैंने लगता कि नैक्सट वीडियो यदि होर मैं मॉड के रिलेटिड एक दो बना देना जिस सारे थोड़े फिर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए। सो अगली वीडियो भी लाइकली असी इत्थों ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।